इस वक्त राजधानी रांची के बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के कारणों को बीजेपी के तमाम नेता तलाशने में जुट गई है। 2 दिनों तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को तमाम बैठक से जो रिपोर्ट बाहर छन कर आए हैं उसे केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मंथन के बाद जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय नेतृत्व को दिया जाएगा और हार के कारण उन्हें बताए जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री पीएल संतोष की मौजूदगी में आज समीक्षा बैठक की जा रही है। इस समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले पार्टी के प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडलीय प्रभारी, कोर कमेटी सदस्य सहित सभी बड़े नेता मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में समीक्षा बैठक पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर बीजेपी 2024 में चुनाव का हार का कारण क्या बना। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और पार्टी के तमाम नेताओं के बीच में अपने अपने बात को रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को करारी हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा है उससे अब बीजेपी को उभरने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हारे हुए तमाम प्रत्याशियों को आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय बुलाया गया था। केंद्रीय नेतृत्व के नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके सामने अपनी बात रखने और हार के कारणों का टटोलने का मंथन जारी है। तो चलिए हम सबसे पहले बैठक के बाद जब मंथन से निकल रहे थे तमाम बीजेपी से जो प्रत्याशी जो चुनाव हार गए, हम उनका बयान सुनाते हैं कि उन्होंने बैठक के बाद क्या कुछ कहा। को तैयार करेंगे और जितना भी मदद हम लोग को दिया है या नहीं दिया है उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आप जनादेश अब दे चुके हैं, जेएमएम सरकार बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग, मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैं साधारण कार्यकर्ता का हिसाब से पार्टी का हित में जो भी पार्टी का लीडर हमको डायरेक्शन देगा निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा और 2029 के लिए हम लोग शुरू करेंगे। कल से ही मैं अपना विधानसभा में आभार सम्मेलन का आयोजन कर रहा हूँ। आपको लग रहा था वो भीतरघात से हराया गया है, आपका क्या रीडिंग है? ये तो नहीं, हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के घाटशिला में बहुत अच्छा काम किया। हो सकता है कहीं चूक हुआ है तो हम लोग उसको समीक्षा बैठक करके उसको हम लोग किस तरह वोटर इधर उधर हुआ है उसको हम लोग अपने तरह ठीक के लाएंगे और निश्चित तौर पर 2029 में अच्छा प्रदर्शन होगा। क्या वजह मानते हैं इंडिया अलायंस क्या वजह देखिए, वजह तो हर विधानसभा का तो नहीं बता सकता। घाटशिला का मेरा घर कोलान का बता दीजिए। कोलान का अच्छा बहुत प्रतिशत बढ़ा है। घाटशिला का आपका आदिवासी मतदाता आपका बढ़िया हमको मिला है वोट और वोट बढ़ा है। 2019 से तुलना से आपका 25,000 वोट बढ़ा है। अब 12 तारीख 12 बजे आपका माया योजना का जो पैसा वो अकाउंट में डाल दिया है, उसका भी हो सकता है। वो एक वजह वो मान रहे हैं। हाँ, वो भी वजह मान सकते हैं मैया योजना। और उसमें जो हम लोग का माझी खबर आ रही है कि आप लोग जेएमएम में भी वापसी कर सकते हैं। आप रोकिए, मेरा सवाल पूरा नहीं। हाँ बोलिए। तो उसमें क्या है, दूसरा ये आदिवासी समाज तो अभी से मैं नहीं, जेएमएम में था उस समय से लगातार जुड़ा रहा पूरा जिला में। खासकर मैं घाटशिला विधानसभा के सब समुदाय से जुड़ा था। खासकर मैं आदिवासी मूलवासी का ये मैं जुड़ा था। तो निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं जीतूंगा। पहले क्या है ना, हम लोग का ये होता है माझी बाबा जो होता है ना ग्राम प्रधान, उसका द्वारा वो उसको पकड़ाया, कुछ पैसा देके उसको बोल दिया कि मैंने आपको समाज से बहिष्कार करेंगे। उसी के लिए पोस्ट उसको मिला, नहीं तो 100 वोट आदिवासी का मुझको मिल रहा था। तो निश्चित मैंने आश्वासन था कि मैं जीत रहा हूँ। यही कारण है, नहीं तो वो लोगों का ना विकास किया
आदमी का ठगने का काम किया और इस तरह का घिनौना हरकत किया। शर्म का बात है कि आप 12 बजे रात को दीजिएगा, पहले में दे देता, बहुत सारा अधूरा है। तो मैं आने वाला दिन के लिए कार्यकर्ता के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। जेएमएम में चर्चा हो रही है कि क्या जेएमएम वापसी करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ संभावना है? नहीं, कहीं जगह है कुछ? मैं ईमानदार से कोई भी पार्टी में हाँ। पहले जो पुराना घर में भी था तो मैं अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 बार केंद्रीय महासचिव था। हाँ। तो जो भी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी आपका सौंपेगी या आदेश देगा, निर्देश देगा, तो निश्चित तौर पर मैं खरा उतरूंगा। पिताजी से क्या बातचीत हुई? चंपई था क्या मैं बात? अभी तक तो नहीं हुआ, चुनाव के बाद मुलाकात नहीं हुआ। मुलाकात हुआ ही नहीं। नहीं। हार का कारण मैया समान योजना भी है, और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ आप लोग देखे थे कि जो कैंडिडेट अभी जीता है धनंजय सोरेन, वहाँ पर हमारा फोटो और ठीक है से बोल दिया है तीर्थदत्त, उसमें भी बहुत लोग हो गए रास्ते, है ना। तो उन लोगों का तो माथा खराब हो चुका था, लेकिन हमारा फोटो दे करके और तीर धनुष दिया है, ये तो पूरा प्रचार हो गया था ना हर क्षेत्र में। लोबिन हमरो को फिर से मिल गया, लोबिन हमरो को तीर धनुष, यही सब गड़बड़ी। तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि जहाँ कमियां हमारी रही हैं, जहाँ कमजोरियां रही हैं, उसको पुनः हम लोग दुरुस्त करेंगे और आने वाला समय में पुनः प्रयास करके झारखंड में भाजपा की सरकार लाने के लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करेंगे। भानु जी जो मुद्दे उठाए गए थे, क्या लगता है वो मुद्दे सटीक नहीं हो पाए क्या? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी मुद्दा लेकर के आती है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना जांचे परखे लेकर के आती है। पाप संथाल का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये विषय आज किसी को हल्का लगेगा, लेकिन ये 5 साल के बाद पुनः आपको लगने लगेगा कि ये कितना भारी मसला है। इस मसला को आप कवर करके अगर रख रहे हैं तो आप बांग्लादेश के तरह धू धू करके चल रहा झारखंड को और जलाने के फिराक में। इसलिए हमारा मुद्दा वाजिब था। ये बात अलग है कि हम अपने मुद्दा से जनता को कन्विंस नहीं कर सके। पुनः उस मुद्दा को लेकर के हम जाएंगे, कुछ अन्य मुद्दों को हम लोग जोड़ेंगे, जहाँ कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे और हम लोग अपने भाजपा को पुनः पटरी पर लाने का काम। सरकार जो है 200 बिजली यूनिट की बात कर रही थी, लेकिन अभी अखबार में जो खबर छपी है कि 2 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने को लेकर जो विवाद को प्रस्ताव दिया। अभी देखिए, हेमंत सोरेन जी का सरकार का हनीमून पीरियड है, इसमें हम लोग उन लोगों को खलल नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन आप ही लोग सवाल पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके हनीमून पीरियड में खलल होगा। 3200 रुपए धान खरीदेंगे और 2400 रुपए धान खरीदने की बात कर रहे हैं। बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे और बिजली का रेट आप बढ़ा रहे हैं। तो ये जो मैया समान योजना में कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, विदाउट कंडीशन हम लोग मैया समान योजना देंगे, और जैसे ही सरकार बनती है आप कंडीशन लगाते हैं, ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। इसका मतलब सरकार जो है अपने मुद्दों से यू टर्न ले रही है और जनता अपनी नंगी आंखों से देख रही है और आने वाला समय में उसका एनालिसिस करेगी, और जैसे इनको प्यार से बैठाया है वैसे इनको हाथ पकड़ करके उतारेगी। फिर गट्टा पर बोलेंगे तो फिर आप लोग हमको FIR करवा दीजिएगा। आपके दोस्त इरफान अंसारी ने ट्वीट किया बुलडोजर को लेकर, बोल रहे बुलडोजर हम नहीं चलाएंगे आप पे। आपके देखिए, इरफान अंसारी जी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। वो मंत्री बने तो हमारी और शुभकामना बधाई उनके साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आलमगीर आलम साहब उनको मंत्री नहीं बनने देंगे। उनका घर इसलिए बच गया क्योंकि भानु प्रताप शाही विधानसभा में नहीं आया हमारी सरकार ने। 5 साल बचा ले, 5 साल के बाद फिर हम लोग आएंगे। हम लोग अपने बात पर आज भी कायम है, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी विधवा महिला का, गुरु जी के बड़ी बहू का अपमान किया है। वो अपमान जीवन भर हम लोग नहीं भूलेंगे। महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है का नारा चला, झारखंड में नहीं चला, इसका वजह क्या मानते हैं आप? पिछले बार से 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को अधिक आया। पिछले बार से 3% वोट हमें अधिक प्राप्त हुए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं चली? ये कहिए कि जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग था उनका सब वोट एक जगह इकट्ठा एकमुश्त हुआ, जिसके चलते हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। ऑल ओवर जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ करके मेहनत किया है और उस मेहनत का परिणाम है कि 9 लाख वोट हमें अधिक मिले हैं। एलायंस को छोड़ करके मैं केवल बीजेपी का बात कर रहा हूं। जब 2019 का और 2024 का आप एनालिसिस करेंगे तो 9 लाख वोट हमें अधिक प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब हम विनर हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के संख्या में हम पीछे जरूर हैं,
लेकिन जनता के प्यार में, दुलार में, स्नेह में, आशीर्वाद में भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं हुई है, हम लोगों की वृद्धि हुई। और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। जितने प्रत्याशी थे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को, जो उनको चुनाव के समय जिन चीजों का सामना करना पड़ा हो, जिन चीजों से गुजरना पड़ा हो, उन सभी चीजों को लोगों ने काफी विस्तार से रखा। और हम अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने पूरे समय दे करके सभी की बातों को सुना और जो समस्याएं रखी हैं उसका कैसे समाधान होगा ये भी बताया। तो आगे हम लोग उस पर काम करेंगे ताकि आने वाले जो दिन है उस पर और बेहतर हम लोग काम कर सके और संगठन को और मजबूत हम लोग कर सके। चकिता जी, आप वो जनजाति की बड़ी नेता हैं, इस बार वोट क्या उसका सीधा क्या आपसे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आदिवासियों का वोट भी मिला है, हो जनजाति का वोट भी मिला है और हाँ कुछ खामियां रह गई हैं उसको। तो आपने सुना कि तमाम दिग्गज जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। हम आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य, पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक विरंची नारायण, विधायक अनंत ओझा, भानु प्रताप शाही, अमित मंडल, सीता सोरेन, गीता कोड़ा सहित कई बड़े चेहरे चुनावी समर में हार गए हैं। अगर जानकारी की बात करें तो जानकारी के मुताबिक बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस की वजह स्थानीय मुद्दे के साथ साथ अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट देकर चुनाव लड़ाना उनका कारण बन रहा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से इन नेताओं का हार हुई है और कहीं नहीं कि यह हार का सबसे बड़ा कारण वैसे लोग बन रहे हैं जो दूसरे दल से आकर के यहाँ पर चुनाव लड़े। बहरहाल हम कह सकते हैं कि 2 दिनों की समीक्षा बैठक के बाद पता चल पाएगा कि पार्टी इस चुनाव परिणाम से उभरने के लिए क्या रास्ता निकाली है। लेकिन जिस तरह से हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से गहमागहमी सुबह से देखने को मिला, तमाम नेता यहाँ पे मौजूद रहे हैं क्योंकि केंद्र से भी नेता यहाँ पे आ चुके हैं। उनके निगरानी में तमाम बैठकों का दौर जारी है और समीक्षा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है कि हार के कारण क्या हुआ। आपने नेताओं का बयान सुना हार के कारण। सबसे बड़ा इफेक्ट इस हार में हम कह सकते हैं जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सरकार के अंतिम कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह से मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा है और आपने देखा कि 24 के चुनाव में जिस तरह से महिलाओं का हुजूम पोलिंग बूथ सेंटर पर देखने को मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हार का कारण सबसे बड़ा बीजेपी के तमाम हारे हुए प्रत्याशी यही मान रहे हैं कि मैया योजना के कारण उनकी हार हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता घुसपैठी, डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो मुद्दे उठा रहे थे उससे राज्य की जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि बीजेपी आखिर किस मुद्दे को लेकर के यहाँ पे चर्चा करे, क्योंकि झारखंड के जो लोग हैं वो कम समझदार है, कम पढ़े लिखे हैं, वो मुद्दा को कम समझते हैं। स्थानीय स्तर पर जो मुद्दा है उसे ज्यादा वो केंद्रित करते हैं। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, चाहे कल्पना सोरेन की बात करें या फिर हेमंत सोरेन की बात करें या कांग्रेस से हम बात करते हैं राहुल गांधी की बात करें, तमाम वैसे नेता या फिर आरजेडी के तेजस्वी यादव उन्होंने 12-12 सभाएं की, तो कहीं ना कहीं एक दिन में 12-12, 10-10 सभाएं करके तमाम नेता जनता को मन को टटोलने का काम किया और पहले से जो उसका मिशन तैयार था कि स्थानीय मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दों को उन्होंने फोकस किया और मैया सम्मान योजना जैसे योजनाओं को धरातल पर लागू कर महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में एक मुद्दा, एक बात तो यहाँ पे सामने आते हुए नजर आया कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान जैसे मुद्दाओं को यहाँ पे लाया है, सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी का हार का कारण बना। आपने देखा था कि किस तरह से चुनाव संपन्न होने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे, सर्वे रिपोर्ट में ये दिखाया जा रहा था कि किस तरह से बीजेपी को बढ़त मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब परिणाम आए, जब वोटों की गिनती हुई, जब मतगणना शुरू हुआ, तो पहले ही रुझान से समझ में आ गया था कि बीजेपी कितने सीट पे जाकर के अटकेगी। अंततः वही हुआ कि आखिरकार जिस तरह से परफॉर्मेंस के आधार पे बीजेपी को लग रहा था कि इस बार कहीं ना कहीं 2014 का जो मिशन है दोहराते हुए 2024 में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, लेकिन बीजेपी उस मिशन में कामयाब नहीं हो पाई और वह फिर से इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, वह उस कहीं ना कहीं अपने मिशन में कामयाब होते हुए नजर आए। यही वजह है कि इस बार एक बार फिर से झारखंड में 24 साल के बाद अगर कोई सरकार रिपीट की है तो हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट की है और ये झारखंड का इतिहास बनाया है कि झारखंड में कोई दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री बने तो हेमंत सोरेन बने। अब तो सरकार गठन हो रहा, लगभग
तैयार हो गया है। अब मंत्रालय का गठन होगा, तमाम ऐसे लिस्ट तैयार किया जा रहा है जिसको मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। एक तरफ जहां सरकार मंत्रालय मंडल की तमाम तैयारियां में जुटी हुई, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता अब मंथन और रायशुमारी में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस मंथन, इस रायशुमारी का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।